हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली वर्ड्स। मैथ्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 को हमें सॉल्व करना था। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में सॉल्व करने वाले थे। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने सॉल्व किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो पार्ट 2 है, जिसमें कि क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे, और जितने क्वेश्चंस बच जाएंगे उसको हम लोग पार्ट 3 में सॉल्व करके इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे। ये चैनल नया है, स्पेशली क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। हर प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पर है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे आइडेंटिटीज आने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अलग से रटने की ज़रूरत नहीं, बस आप मन से हर क्वेश्चन को समझ समझ कर बनाइएगा, ऑटोमेटिकली ये सारे आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। इसमें कहा गया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर हमें 2x + 1 इसका होल क्यूब निकालना है, 2a - 3b इसका होल क्यूब निकालना है। इस तरह से पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल, और उसका होल क्यूब हमें निकालना है, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन दोनों आइडेंटिटीज़ का। जैसे कि देखिए यहाँ पर x + y का होल क्यूब है, x के जगह यहाँ पर 2x है और y के जगह 1 है, तो x और y मानकर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर x की जगह पर 2a है, y के जगह पर -3b है। x और y हमें मिल चुका है, बीच में माइनस है तो हम ये वाला सेकेंड वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। बीच में प्लस हो तो ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और बीच में माइनस हो तो ये वाला सेकेंड वाला जो आइडेंटिटी है इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एक करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है 2x + 1 का होल क्यूब। तो x के जगह पर यहाँ क्या है, x के जगह पर 2x है, और y के जगह पर क्या है, y की जगह 1 है। तो x + y का होल क्यूब इस वाले फॉर्मेट को अगर फॉलो करें, इस वाले आइडेंटिटी को फॉलो करें, तो हम लिख सकते हैं 2x + 1 का होल क्यूब इक्वल टू x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू x + y। बस हम लोग को सबको बैठा देना है हमें। तो x क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस y क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3xy, 3 इंटू x की जगह 2x, y की जगह 1 इंटू x + y यानी कि 2x + 1। बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए। 2x का क्यूब करेंगे 2 × 2 = 4 × 2 = 8, x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 3 × 2 = 6 इंटू 1 तो 6 होगा, और x और ब्रैकेट के अंदर 2x + 1। अब 6x को इन कर देंगे, ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 8x³ + 1 प्लस 6x इंटू 2x करेंगे 6 × 2 = 12, x² हो जाएगा, और प्लस करके 6x इंटू 1 करेंगे तो 6x हो जाएगा। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसको लिख दें तो बेहतर है, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्सपोनेंट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको सजा देना है। सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट इस पर है, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में ये आएगा, और फोर्थ में ये कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 8x³ + 12x² + 6x + 1। इस तरह से आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन में x के जगह पर 2a है और y के जगह पर 3b है। अच्छा, y के जगह पर -3b क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसी में पहले से माइनस है। अगर आइडेंटिटी हम प्लस वाला यूज़ करते तब हम y को -3b ऐसे लेकर चलते, ठीक ना। तो आइडेंटिटी अगर हमारे पास एग्जैक्टली उसी तरह का है तो माइनस लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी के हिसाब से सबको पुट करते हैं। 2a - 3b का होल क्यूब हमें करना है, इट विल बी इक्वल टू x का क्यूब - y का क्यूब - 3xy इंटू x - y, ठीक। तो x का क्यूब यानी 2a का क्यूब -y का क्यूब यानी 3b का क्यूब -3xy इंटू 3xy मतलब 3 इंटू 2a इंटू 3b, और अंदर में क्या हो जाएगा x - y यानी कि 2a - 3b। 2a का क्यूब हो जाएगा 8a³ -3b का क्यूब हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 b³, और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 18 -18ab, और अंदर में हो जाएगा 2a - 3b। आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसको एक स्टेप 2 स्टेप और बढ़ा भी सकते हैं, तो बढ़ा ही देते हैं, इसको इन कर देते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 8a³ - 27b³
माइनस 18ab जब 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और a पर स्क्वायर हो जाएगा और b अकेला रह जाएगा। फिर जब 8ab इससे मल्टीप्लाई होगा 3b से तो ये माइनस, ये भी माइनस, प्लस में आंसर आएगा। प्लस 18 तिया 54 54 और a और b पर स्क्वायर। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है तो अब इसको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ पर x के जगह पर है 3/2x और y के जगह पर है 1। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सबको पुट कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस वाला आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। पहले x का क्यूब करना है तो x का क्यूब यानी कि 3/2x का क्यूब हो जाएगा, ठीक। प्लस y का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3xy यानी कि 3 इंटू एक्स के जगह 3/2x, y के जगह 1 इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि 3/2x प्लस 1 हो गया। 3/2x का क्यूब करना है, 3 3 जा 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 2 जा 8, 27/8 x का क्यूब हो गया, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस 3 3 जा 9/2 9/2x और अंदर में है 3/2x प्लस 1। अब इसको इन कर देते हैं, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिलेगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2 इंटू 3/2 करेंगे, 9 या 27/4 हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और 9/2 जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9/2 ही रह जाएगा, 9/2x ही रह जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं ना। सबसे पहले ये आएगा, फिर सेकंड में ये, फिर थर्ड में ये और 1 जो है सबसे लास्ट में चले जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज 27/8 एक्स का क्यूब प्लस 27/4 एक्स का स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड करके इतना निकाल लिया। यहाँ पर x के जगह पर x ही है और y के जगह पर क्या है, y के जगह पर है 2/3y और बीच में माइनस है तो हम उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे जिसमें कि बीच में माइनस हो और होल क्यूब हो, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो एक्स का क्यूब, एक्स की जगह तो एक्स ही है तो एक्स का क्यूब माइनस वाई की जगह क्या है 2/3y है, 2/3y का क्यूब हो जाएगा माइनस 3xy, 3 इंटू एक्स की जगह एक्स ही है और y की जगह 2/3y और अंदर में x माइनस वाई यानी कि x माइनस 2/3y। जैसे जैसे सब वैल्यूज़ हैं वैसे वैसे पुट कर देना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ठीक ना। दिमाग इसी पर लगाना है कि आपको आइडेंटिटी याद हो जाए, आइडेंटिटी याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए x का क्यूब हो गया, x का क्यूब ही माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8/3 3 जा 9 3 जा 27। अच्छा एक गलती बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर क्यूब है ना, स्क्वायर कर देते हैं गलती से, तो ऐसा भी नहीं करना है। क्यूब है तो क्यूब करना है और क्यूब का मतलब ये नहीं है कि 2 इंटू 3 कर देना है, 2 3 जा 6 नहीं लिख दीजिएगा गलती से, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं। 3 3 जा 9 नहीं लिख दीजिएगा नीचे, 2 पर क्यूब है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से ही। 3 पर क्यूब है मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये सब छोटा छोटा गलती नहीं करना है आप लोग को। माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6/3 यानी 2 हो जाएगा और एक्स वाई, ठीक। और अंदर में क्या है x माइनस 2/3y है। अब हम चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उससे अच्छा होगा कि इन ही कर दे दोनों को, ठीक ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। x का क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस जब 2xy x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x² और जब माइनस 2xy 2/3y से मल्टीप्लाई होगा दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4/3xy²। अब देखिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यूब है फिर स्क्वायर, स्क्वायर और y पे 1 है, फिर x पे 1 है और y पे स्क्वायर है, तो इस तरह हम इसको छोड़ सकते हैं, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। इसमें कहा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमें इन सभी को सॉल्व करना है। अब देखिए आप चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए 99 इंटू 99 इंटू 99 भी कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। लेकिन अभी देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सॉल्व करेंगे और कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 99 का क्यूब निकालना है, तो क्या हम 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना। 100 माइनस 1 99 होगा। अगर हम 100 माइनस 1 का क्यूब कर दें तो हमें 99 का क्यूब मिल जाएगा। ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास इस तरह का एक आइडेंटिटी अवेलेबल है, x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना, सेम आइडेंटिटी है ना। तो x के जगह पर हमारा है 100, हम लिख देते हैं यहाँ पे x के जगह पर क्या है 100 है, और y के जगह पर क्या है 1 है। हमारे पास प्लस वाला भी एक आइडेंटिटी था, अगर आप प्लस वाला आइडेंटिटी यूज़ करते ना तब भी ये बनता, लेकिन प्लस वाला आइडेंटिटी यूज़ करते तो y के जगह पर आपको -1 लेना पड़ता। तो y अगर आप -1 लेंगे, उसको -1 में पुट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसीलिए आप, अगर आपको माइनस वाला आइडेंटिटी याद है तो आप इसको ही यूज़ कर लीजिए, प्लस वाले के झंझट में मत ही पड़िए, ठीक ना। तो माइनस वाला आइडेंटिटी हमारे पास है, x हमें इतना मिल गया, y इतना मिल गया। अब हम उसको उसी तरह से एक्सपेंड करते हैं जैसा कि आइडेंटिटी में एक्सपेंड किया गया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ठीक। और उसके बाद -3xy यानी कि -3 इंटू एक्स के जगह 100, y के जगह 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x माइनस वाई यानी कि 100 माइनस 1। अब 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 100 पर 2 जीरो आएगा, स्क्वायर का 2 जीरो, और क्यूब है तो 2 जीरो और आएगा, ठीक ना। ये हो गया 100 का क्यूब। -1 का क्यूब तो 1 ही होता है, -3 इंटू 100 तो 300 हो जाएगा, ठीक ना, और ब्रैकेट के अंदर 99 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 उस पर 6 जीरो, ठीक, -1 -300 इंटू 99 हो जाएगा। यहाँ पे 9 3 जा 27 का 7, 9 3 जा 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, और 2 जीरो इसका लग जाएगा। ये दोनों यहाँ पर नेगेटिव में है तो दोनों एक साथ मिल जाएगा, और पॉजिटिव में केवल यही बचेगा 1 और उस पर 6 जीरो, ठीक है। और नेगेटिव में कितना हो जाएगा 29701। अब आपको सिंपली सब्ट्रैक्शन कर देना है, 1 और उस पर 6 टाइम्स 0, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 29701। यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 1 घटेगा 9, इधर भी 9, इधर 2, इधर 0, इधर 9 में से 2 घटा 7, और उसके बाद इधर 9, 970299। इसका आंसर हो जाएगा 970299। ये जो क्यूब निकालना इतना कॉम्प्लिकेटेड था उसको बस हमने प्लस माइनस करके आसानी से निकाल लिया, कहीं पर कोई हार्ड मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करना पड़ा। एंड ऑल थैंक्स टू दिस आइडेंटिटी, इसी की मदद से हमने इस बड़े से कैलकुलेशन को इतना सिंपल तरीके से कर लिया। अब चलिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें 102 का क्यूब निकालना है, तो क्या हम 102 को 100 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर हम 100 प्लस 2 का क्यूब निकाल लें तो हमें 102 का भी क्यूब मिल जाएगा, और इसका क्यूब निकालना आसान है क्योंकि हमारे पास इसी तरह का एक आइडेंटिटी अवेलेबल है। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर x के जगह कितना है, x के जगह पर हमारा 100 है और y के जगह पर हमारा 2 है, दोनों हमें मिल चुका है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड इसको करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले x का क्यूब है, फिर y का क्यूब, फिर 3xy, और उसके बाद x प्लस वाई लास्ट में है। तो x का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, प्लस y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, प्लस 3xy, 3 इंटू 100 इंटू वाई के जगह 2, और उसके बाद लास्ट में है x प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 2, ठीक है, जैसे था वैसे कर दिए। अब देखिए 100 का क्यूब तो कितना हो जाएगा, एक उस पर 6 जीरो हो जाएगा, उसके बाद 2 का क्यूब तो 8 होता है, ठीक। उसके बाद 3 इंटू 100 इंटू 2 600 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर है 100 प्लस 2। अब 100 प्लस 2 करके आप 600 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना कंपैरेटिवली आसान होगा आपके लिए। तो यहाँ पर 1 और उस पर 6 जीरो, ठीक, प्लस 8 प्लस 600 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। तो 600 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 पर 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 600 इंटू 2 होगा तो हो जाएगा 1200। अब बस आपको सबको ऐड कर देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक। अब देखिए 0 0 0 0 तो सब में है, 8 है, यूनिट पे 8 आएगा, उसके बाद 0 ही आएगा सब में। उसके बाद तीसरे पोजीशन पे 2 है तो 2 आ जाएगा, फोर्थ पोजीशन पे 1 है और सब जगह कुछ नहीं है, तो उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे 6 है, यहाँ पे 6 तो 6 आ जाएगा, और उसके बाद 0
1 2 3 4 5 6 और 1, तो 1061208 इतना आंसर हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर में 102 इंटू 102 इंटू 102 करेंगे तो आपको इतना ही आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ मत कीजिएगा, आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ घर में तो सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके, एग्ज़ाम में क्या करेंगे, वहाँ तो आपको वही करना होगा ना, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना होगा ना। तो प्रैक्टिस बनाइए, ऐसे इसको सॉल्व करके कोशिश कीजिए कि आपका भी आंसर सही सही आए। इसमें थोड़ा सा हैवी कैलकुलेशन होने वाला है क्योंकि एक बड़ा सा नंबर का क्यूब हमें निकालना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 998 को क्या हम 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं ना। अगर हम 1000 माइनस 2 का क्यूब निकाल लें तो हमें 998 का भी क्यूब मिल जाएगा। और ऐसा हमने इसीलिए कि क्योंकि यहाँ पर हमें इस तरह का आइडेंटिटी एक पता है। अब देखिए अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर x के जगह पर हमें 1000 दिख रहा है और y के जगह पर 2 दिख रहा है, तो x और y के हिसाब से हमें बस इसको एक्सपेंड कर देना होगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x का क्यूब, फिर माइनस वाई का क्यूब, फिर माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले तो 1000 का क्यूब हो जाएगा, माइनस वाई यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3xy मतलब 3 इंटू एक्स के जगह पे 1000 इंटू वाई के जगह पे 2, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x माइनस वाई यानी कि 1000 माइनस 2। 1000 का क्यूब हो जाएगा 1 और उस पर 9 टाइम्स 0, 3 हो गया, 6 हो गया और 3, 9 टाइम्स 0। क्यों होगा 9 टाइम्स 0? अगर 1000 पे 1 एक्सपोनेंट होता तो 3 ही जीरो रह जाता, अगर 2 एक्सपोनेंट होता तो 3 और 3 6 जीरो हो जाता, और यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट है इसीलिए 3 3 3, टोटल 9 टाइम्स जीरोज़ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब माइनस 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 तो 3 6 इंटू 1000 तो 6000 हो जाएगा, राइट। और अंदर में तो है ही 1000 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए 1 और उस पर 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 का जोड़ा 3 3 का ग्रुप करके आप लिखिएगा तो जीरोज़ गड़बड़ नहीं होंगे, ठीक है। माइनस 8, अब 6000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6000 1000 से भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 6000 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो जब हो जाएगा 6000 पर 3 और जीरो, ठीक है। और जब ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आंसर आएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा और उस पर 3 जीरो लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए प्लस में कौन कौन है, एक तो ये वाला प्लस में है और एक ये वाला प्लस में है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, अगर हम इसको इसमें ऐड करें तो देखिए कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस वाले पोजीशन पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 4 जीरो रहेगा। तो अच्छे से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 1 और उसके बाद 1 2 3 4, 4 टाइम्स जीरोज़ होंगे, उसके बाद 1 2 और फिर 3 और जीरो। उसके बाद आपको इसको और इसको ऐड कर देना है, दोनों नेगेटिव वाला पार्टी है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 और इस पर 1 2 3 4 और 5 और उसके बाद 8 हो जाएगा। अब बस आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ऊपर वाला हमारा इतना है, ठीक, ऊपर वाले को यहाँ पे लिख लेते हैं, और नीचे वाला कितना है, ये भी एक बड़ा सा नंबर है, ठीक, तो इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है एकदम अच्छे से। सबसे पहले 10 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, फिर 9 में 0 9 बचेगा, फिर 9 में 0 9 बचेगा, फिर 11 में 1 में 0 घटेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 1 में 0 घटेगा 1 ही बचेगा, फिर 0 में 0 0 और उसके बाद फिर 1000 में 6 घटेगा तो 9 9 4। तो इस तरह से आपका इतना आंसर आ जाएगा। आप अच्छे से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपका भी आ जाएगा 994 0 1 1 9 9 2। अगर आप किसी और तरीके से भी 998 का क्यूब निकालेंगे ना तो आपका इतना ही आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें हमें फैक्टराइज करना है इन सभी पॉलिनोमियल्स को। तो देखिए इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि ये किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसी दोनों आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। ये वाला तो प्रॉपर इस वाले आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो हम बस कंपेयर करेंगे, पता लगाएंगे कि x के जगह पर क्या है, y के जगह पर क्या है, और उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख लेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब। और अगर हम इसको ऐसे लिख लिए मतलब फैक्टराइज हो गया, और कुछ नहीं करना है। इसको ऐसा बनाने को फैक्टराइज करना कहते हैं और इसको ऐसा बनाने को एक्सपेंड करना कहते हैं, ठीक। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सपेंड किया, अब हम उसका उल्टा करेंगे, उसी का रिवर्स करेंगे, मतलब फैक्टराइज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है, मतलब हमें इसको ऐसा से ऐसा बनाना है। तो देखिए
सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि x कितना है और y कितना है। अगर x और y पता चल गया तो आराम से x प्लस वाई का होल क्यूब इसको लिख देंगे, ठीक ना। मेन वही है कि x कितना है और y कितना है, x की जगह पर क्या है और y की जगह पर क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्यूब वाला पार्टी है ना, x का क्यूब है और y का क्यूब है। तो क्यूब वाला पूरे में कौन कौन है, ये है एगो क्यूब वाला और ये है क्यूब वाला, मतलब x के क्यूब पर ये है और y के क्यूब के जगह पर ये है, ठीक। तो किसका क्यूब करेंगे जो आपको 8a क्यूब मिल जाएगा, ध्यान से दिमाग लगा के सोचिए, किसका क्यूब करने से 8a क्यूब मिलेगा। तो अगर आप 2a का क्यूब कर दें, 2a का क्यूब कर दें तो आपको 8a क्यूब मिल जाएगा ना। तो मतलब हमें x मिल गया, x हमें मिल गया, x का क्यूब पहले होता है तो यहाँ पर 2a का क्यूब किया गया है, तो x हमें इस तरह से मिल गया। अब आप बताइए कि किसका क्यूब करेंगे तो आपको b क्यूब मिलेगा। सिंपल है, ये तो सिंपल है, आपको b का ही क्यूब करना पड़ेगा। आराम से यहाँ पर आपको x और y दोनों मिल गया ना। x के जगह पर क्या मिल गया आपको 2a और y के जगह पर क्या मिल गया, y के जगह पर मिल गया b। सिंपल। अब क्या करना है 3xy करना है। तो यहाँ पर 3xy लिख कर देखते हैं, यहाँ पर जितना है दोनों बचा हुआ उसमें से कौन आता है। तो 3xy करते हैं, ठीक, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स के जगह पर 2a मिला है हमें और y के जगह पर क्या मिला है b, ठीक ना। तो 3 2 जा 6 इंटू ए बी, तो 6ab हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको काटते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्टली 6ab। और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होता है, x प्लस वाई लिखना होता है। तो x के जगह पर हमें 2a मिला है और y के जगह पर हमें b मिला है, तो 2a प्लस b। अब देखिए हमें इतना मिला, ठीक, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और दिया हुआ है, तो अगर हम इसको इन कर दें तो जो दिया हुआ है एग्जैक्टली वही हमें मिल जाएगा। देखिए इक्वल टू हम लिखते हैं 2a का क्यूब, ठीक, सॉल्व नहीं कर देना है वापस से, तो फिर उतने पहुँच जाएगा। 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 6ab जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12a स्क्वायर b, और जब b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6ab स्क्वायर। तो देखिए जो हमने लिखा था एग्जैक्टली वही आ गया, यहाँ पे बाद का जो 2 टर्म था वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही चीज़ आ गया। इसको सॉल्व करने से जब इतना आ जा रहा है मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसी को समझाने के लिए बस हम ये लाइन लिखे थे, अभी इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस फॉर्म में लाने के लिए आप डायरेक्टली इसमें से और इसमें से 6ab को कॉमन ले लेंगे, 6ab इसमें से भी और इसमें से भी बाहर निकलेगा, तो अंदर आपका 2a और b ही बचेगा। तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ था उसको हमने एक आइडेंटिटी से मैच करता हुआ बना दिया, और इसमें हमें x की जगह पर 2a मिल गया और y की जगह पर b मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि 2a प्लस b का होल क्यूब लिख दिए, हो गया फैक्टराइज। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, हो गया फैक्टराइज। इतना ही करना था इसमें, बस आपको आइडेंटिटी जैसा बना देना है दिए गए पॉलिनोमियल को। आइडेंटिटी जैसा बना, ऐसा फॉर्म जैसे पकड़ा, आप उसको आराम से डायरेक्टली ऐसा लिख के फ्री हो सकते हैं, आपका आंसर उतने में आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये जो है ना इस वाले आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें माइनस माइनस दिख रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सब प्लस था, ये यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो पूरा प्लस वाला यही आइडेंटिटी था, इसीलिए हम लोग इसको अप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इसीलिए हम लोग माइनस वाला आइडेंटिटी ही अप्लाई करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार ना इसी आइडेंटिटी को इसके तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस आइडेंटिटी को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और उसके बाद 3xy माइनस में जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो माइनस 3xy जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और जब माइनस 3xy वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाले y से तो प्लस में 3xy स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो ब्रैकेट में लास्ट में दिया हुआ था ना, यहाँ तो नहीं दिख रहा था ना, इसीलिए इसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। आप ऐसा कर सकते, पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते थे। अगर आप इसको इन कर देते, इसको इन कर देते, इसको इन कर देते, तो यहाँ पर आपको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से जो कॉमन लिए ना, इससे भी कॉमन लिए, इससे भी कॉमन लिए, तो ये कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम आपको थोड़ा सा अलग मेथड से भी बना के दिखा दे रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन रहे। ऑप्शन बहुत सारा है, एक मैथ जो है ना अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है।
आपको एक ही तरीके पे स्टिक रहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पहले है एक्स का क्यूब, फिर है वाई का क्यूब, फिर है 3x² वाई और फिर है 3xy²। तो एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब बीच में माइनस है, तो क्यूब वाला तो यही दोनों है। तो किसका क्यूब करेंगे? जो 8a³ आएगा। अभी हम लोग जस्ट देखे थे, अगर आप 2a का क्यूब करेंगे तो 8a³ आएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देते हैं। उसके बाद बताइए किसका क्यूब करेंगे तो b का क्यूब आएगा। b का क्यूब करेंगे तो b का क्यूब आएगा। ये सिंपल है, ये कोई पूछने वाला बात है। x के जगह पर क्या होना चाहिए और y के जगह पर क्या होना चाहिए, दोनों हमें मिल गया ना। अब हमें बस पुट कर देना है, जैसा आइडेंटिटी है उसी के अकॉर्डिंग पुट कर देना है और एक बार चेक कर लेंगे कि जितना दिया है उतना आता है कि नहीं। ठीक, अब क्या करना है, 3x² पुट करना है, माइनस 3 × x² यानी कि 2a का स्क्वायर, x² × y यानी कि b, और प्लस देके 3xy², 3 × x की जगह तो 2a ही होगा, इंटू y² की जगह पर b का स्क्वायर होगा। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा ना। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा और a² b, तो 12a² b, और माइनस है तो माइनस भी यहाँ पर है। उसी तरह इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। हम लोग ना रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। हमें यहाँ दिया हुआ था, हम लोग बैकवर्ड बढ़ रहे हैं, ठीक ना। हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसको ब्रेक किया, आइडेंटिटी की तरह हमने इसको ब्रेक किया। अब हमें सेम टू सेम जैसा ये आइडेंटिटी हमारे पास है ना, उसी तरह का फॉर्मेट हमें यहाँ पर मिल गया। x³ - y³ - 3x² प्लस 3xy², x³ - y³ - 3x² प्लस 3xy², है ना, सेम। तो x की जगह पर 2a है और y की जगह पर b है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं x - y का होल क्यूब, मतलब 2a - b का होल क्यूब। हो गया फैक्टराइज। और इसको और लिखा जा सकता है 2a - b इंटू 2a - b इंटू 2a - b, क्यूब है ना तो 3 बार आपस में ही मल्टीप्लाई होगा। हो गया फैक्टराइज। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए ब्रैकेट में तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है जैसा यहाँ पे है, तो इसी में से ब्रैकेट हटा देते हैं। ठीक, तो ब्रैकेट हटाने के लिए इन कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, जैसा पिछला क्वेश्चन में किए थे वही कर रहे हैं, और माइनस 3x² वाई और प्लस में 3xy²। हो गया आइडेंटिटी। अब जो मिला हमें इसका वैल्यू, वो अब इससे मैच कर रहा है, ठीक ना। अब देखिए क्यूब में कौन कौन है, क्यूब वाला कौन कौन है, एगो यहाँ पर क्यूब वाला है, और कहाँ क्यूब है, क्यूब वाला तो 2 होता है ना, बट यहाँ पर तो एक ही क्यूब वाला दिख रहा है। दूसरा क्यूब वाला कहाँ गया, कहीं नहीं गया है, यहीं पर है, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 27 जो है ना, ये 3 का क्यूब है, तो आप 27 को 3 का क्यूब तो लिख सकते हैं ना जी। तो 27 को लिख देते हैं 3 का क्यूब, और 125a³ को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5a का क्यूब। 5a का क्यूब करेंगे तो आपको 125a³ मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, x³ - y³ होना चाहिए था, x³ - y³ तो आ गया ना, x का क्यूब माइनस y का क्यूब, मतलब x के जगह पर 3 और y के जगह पर 5a मिल गया। आधा काम हमारा यहीं पर हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसको हम लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग, x और y के अकॉर्डिंग ही बाकी का पोर्शन लिखते हैं, और वो ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, -3x² करना है, तो -3 × x² मतलब 3 का स्क्वायर इंटू y यानी कि 5a। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको इतना मिल जाएगा, 135a आपको मिल जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है लास्ट में 3xy², तो प्लस देके 3 × x यानी कि 3 और y² यानी कि 5a का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना इस वाले पोर्शन को, तो आपको इतना मिल जाएगा। अब हमें सेम टू सेम ऐसा आइडेंटिटी मिल गया, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² मिल गया ना, सेम टू सेम। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग कुछ वैसा लिख सकते हैं, x - y का होल क्यूब मतलब 3 - 5a का होल क्यूब। हो गया फैक्टराइज। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 - 5a इंटू 3 - 5a इंटू 3 -
3 माइनस 5a हो गया। बस यही आपका आंसर है। फिर से यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसमें ब्रैकेट में x माइनस वाई जैसा कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसी को हटा देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। अब तो याद हो जाना चाहिए, इतना बार लिख दिए हैं तो याद ही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब के जगह पर जो भी है उसको एक्स क्यूब और वाई क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसका क्यूब करेंगे तो 64a क्यूब आएगा। तो अगर आप 4a का क्यूब कर दें तो आपको 64a क्यूब मिल जाएगा। उसी तरह से किसका क्यूब करेंगे तो 27b क्यूब आ जाएगा। तो आपको क्यूब करना पड़ेगा 3b का। अब x के जगह क्या होना चाहिए और y के जगह क्या होना चाहिए, दोनों हमें मिल चुका है। x और y मिला तो बाकी का भी एक्सपेंशन हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी के एक्सपेंशन में क्या होगा, 3x² माइनस देके प्लस देके फिर 3xy², ठीक ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा x कौन है यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना कर दें इसीलिए। तो -3 × x² मतलब 4a का स्क्वायर इंटू y यानी कि 3b, ठीक है। और प्लस देखिए 3xy², 3 × x मतलब 4a इंटू y² मतलब 3b का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा, इसीलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आपको मिल जाएगा, ठीक ना, इसीलिए आप इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए x कितना है, y कितना हमें मिल चुका है और ये पूरा पूरा आइडेंटिटी से मैच भी कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको ऐसा जब लिख सकते हैं तो इसको भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया फैक्टराइज। 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, डन। अब इसको देखते हैं यहाँ पर क्यूब वाला कौन कौन है। तो यहाँ पर एगो इसमें क्यूब है और कहीं क्यूब नहीं दिख रहा है, तो इसको भी क्यूब के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए 27p क्यूब, किसका क्यूब करेंगे तो 27p क्यूब आएगा। तो अगर हम 3p का क्यूब कर दें तो हमें 27p क्यूब मिल जाएगा। और उसके बाद माइनस देखिए किसका क्यूब करेंगे जो 1/216 आ जाएगा। अगर हम 1/6 का क्यूब कर दें तो हमें 1/216 मिल जाएगा, ठीक। तो हमें x भी मिल चुका है और हमें y भी मिल चुका है। अब इन दोनों को एक्सपेंड करना है, बस एक्सपेंड करके देखना है कि कुछ इस फॉर्म में आता है या नहीं। अच्छा इसको अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और थोड़ा अगर सॉल्व करेंगे तो x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। हमें बस इसको ऐसा बना देना है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको भी एक्सपेंड करना है, इसको भी एक्सपेंड करना है इस रूप में 3x² और 3xy² के रूप में। तो अब देखिए माइनस दे के 3x² तो 3 × x² मतलब 3p का स्क्वायर इंटू y यानी कि 1/6। इसको हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं। और उसके बाद प्लस दे के 3 × x यानी कि 3p इंटू y² यानी कि 1/6 का स्क्वायर। और अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, 1/4p मिल जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं। 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा 1/36। और जब ये 3 3 जा 9 से जब ये मल्टीप्लाई होगा 9 9 चौक 36, तो 1/4 बचेगा और यहाँ पे p है तो 1/4p, वही चीज़ यहाँ पे है। तो इसीलिए 1/4p को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इसी से आइडेंटिफाई कर लेना है कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। x और y आपको यहीं पर मिल जाएगा और उसी से आइडेंटिफाई आपको कर लेना है। तो देखिए सेम टू सेम इसी फॉर्म में आ गया। अब हम इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x माइनस वाई का क्यूब मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब मतलब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब हो गया फैक्टराइज। 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, डन। क्वेश्चन नंबर में हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये और ये आपस में बराबर हैं, हाँ या नहीं, ये आपको बताना है। उसी तरह हमें इसको भी चेक करना है कि क्या ये और ये आपस में बराबर है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, इसको मानेंगे LHS और इसको मानेंगे RHS। उसके बाद LHS तो और सॉल्व हो नहीं सकता, RHS को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर फैक्टर फॉर्म में दिया है, फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इतना आ गया LHS के बराबर आ गया तो कहेंगे दोनों बराबर हैं, इट इज़ प्रूव्ड।
और अगर बराबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लिख देंगे कि दे आर नॉट इक्वल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। LHS हमारा कितना है? LHS हमारा है यहाँ पे x का क्यूब प्लस y का क्यूब, और RHS कितना है? RHS यहाँ पर है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करते करते अगर इतना आ गया LHS के बराबर तो कहेंगे कि हाँ दे आर इक्वल, नहीं आया तो नो दे आर नॉट इक्वल। कैसे मल्टीप्लाई होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। x से पहले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और इसके बाद y से फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद जो जो लाइक टर्म्स होंगे सबको ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, x सबसे जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स क्यूब, माइनस उसके बाद एक्स वाई बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, सब में एक एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, प्लस यहाँ बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और जब y से तीनों मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसमें भी आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और फिर बन जाएगा y का क्यूब प्लस में y का क्यूब। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन है। यहाँ पर है प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, तो ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर है माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर है प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों भी एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। प्लस में माइनस में दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे चारों टर्म अपने आप को ख़त्म कर लिए, ठीक ना। बच क्या गया? यहाँ पे केवल बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही बच गया ना केवल। तो अब देखिए क्या ये LHS के बराबर नहीं है ना। अब हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड। उसी तरह हमें इसको भी वेरीफाई करना है। LHS हमारा कितना है? LHS इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और RHS हमारा कितना है? RHS इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें और हमें इतना ही मिल गया तो हम कहेंगे वेरीफाइड, बोथ आर इक्वल, सच में दोनों इक्वल हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, x से जो है दोनों मल्टीप्लाई होगा, तीनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक, और इसके बाद माइनस वाई से भी तीनों मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस वाई से जब मल्टीप्लाई होगा तो तीनों का सिंबल चेंज होगा, तो सिंबल चेंज करना एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक है। x तो पॉजिटिव है तो x किसी का सिंबल चेंज नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस दूसरा वाला बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और तीसरा वाला बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और जब माइनस वाई तीनों से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा? इसके पास भी माइनस वाई आ जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है। तो पहला वाला बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा वाला बन जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और तीसरा वाला बन जाएगा माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन लाइक टर्म है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, दोनों ख़त्म। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, सेम टर्म है, लाइक टर्म है, और एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म। ये बीच वाले चारों ख़त्म हो गए, ठीक ना। तो सबको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म हो गया चारों टर्म। बचा क्या? केवल ये वाला और ये वाला। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। क्या ये LHS के बराबर नहीं आ गया? आ गया ना। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS एंड इट इज़ वेरीफाइड। अब चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हमें फैक्टराइज ही करना है। हमें अलग तरह का पॉलिनोमियल दिया है और इसको फैक्टराइज करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 का हेल्प लेंगे। देखिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अभी जस्ट हमने वेरीफाई किया कि ये और ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर हमें कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल दे दिया गया तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये आइडेंटिटी आपके बुक में अलग से नहीं दिया है, इसको यहीं पर हमने वेरीफाई किया क्वेश्चन नंबर 9 में। मतलब ये भी एक आइडेंटिटी है, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं। ये आपका एडिशनल आइडेंटिटी हो गया उन 8 आइडेंटिटीज़ के अलावा, ठीक ना। तो देखिए इसको यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक ना। इसको फैक्टराइज करना है हमें। तो अगर x का क्यूब और y का क्यूब प्लस में हो तो हम उसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, उस रूप में इसको लाना पड़ेगा। किसका क्यूब करेंगे? जो 27y क्यूब आएगा। ध्यान से देखिए, अगर आप 3y का क्यूब कर दें तो 27y क्यूब आ जाएगा।
उसी तरह किसका क्यूब करेंगे जो 125z क्यूब आएगा। अगर आप 5z का क्यूब कर दें तो 125z क्यूब आएगा। तो आपको x की जगह क्या होना है और y की जगह क्या होना है, दोनों मिल गया ना, x और y दोनों आपको मिल चुका है। तो अब आप उसको बस इस रूप में लिख दीजिए। ठीक, x यहाँ पर आपको कितना मिल गया, x मिल गया 3y और y मिल गया आपको 5z। ठीक ना, ये आपको मिल चुका है। अब बस आपको इस तरह से उसको फिट कर देना है। सबसे पहले इक्वल टू लिख के लिखेंगे x प्लस वाई, मतलब 3y प्लस 5z, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 3y इंटू 5z, और फिर है लास्ट में प्लस करके वाई स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे 3y प्लस 5z, ठीक, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz और प्लस 5 5 जा 25z स्क्वायर। हो गया फैक्टराइज। यहाँ पर इसका एक फैक्टर हो गया ये, इस वाले का एक फैक्टर ये हो गया और इसका दूसरा फैक्टर ये हो गया। इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो फैक्टराइज हो गया। अब ऐसा नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से फिर आपको इतना ही मिल जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, फैक्टराइज करने बोला था ना, तो इतना ही करके छोड़ देना है। उसी तरह आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में देखिए माइनस है, समथिंग का क्यूब माइनस समथिंग अनदर का क्यूब, तो यहाँ पर उसी तरह का फॉर्म है, तो हम इसको लिखेंगे। ठीक ना, किसका क्यूब करेंगे जो 64m क्यूब आएगा। अगर आप 4m का क्यूब कर दें, 4 गो मनीष का क्यूब कर दे तो आपको 64 मनीष का क्यूब मिल जाएगा। माइनस किसका क्यूब करेंगे जो आपको 343n क्यूब मिलेगा। तो अगर आप 7n का क्यूब कर दें तो आपको 343n का क्यूब मिल जाएगा। अब हमें x और y मिल चुका है, ठीक ना, x और y दोनों मिल चुका है। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें बस फिट कर देना है। इट विल बी इक्वल टू x माइनस वाई मतलब 4m माइनस 7n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई मतलब 4m इंटू 7n प्लस वाई स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। 4m माइनस 7n ये तो बाहर में रहेगा ही, अंदर में क्या होगा, 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n हो जाएगा 4 7 जा 28mn प्लस 7n का स्क्वायर हो जाएगा 49n स्क्वायर। बस हो गया ये फैक्टराइज। हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसका फैक्टराइजेशन करने पर इतना इंटू इतना हमें मिला। अब यहाँ भी वापस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से आपको इतना ही मिल जाएगा। तो क्या फ़ायदा, आपको फैक्टराइज करना था, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था, ठीक ना। तो इतना ही करके आपको छोड़ देना है। तो फाइनली हमने इस वाले वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक बचा, उसको हम लोग पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। अगर आपको पार्ट 3 भी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, उसको भी हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।